हेलो गाइज, जेपी यादव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे पारकित संख्या, नेचुरल नंबर। पारकित संख्या, नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याएं पारकित संख्या कहलाती है और यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे मान लीजिए गिनती की जितनी भी संख्या है 1 2 3 4, मतलब जहां एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो सारी संख्या क्या कहलाती है? पारकित संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, यह कहां अनंत तक जाती है, ये सारे के सारे क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर यानी पारकित संख्या कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पारकित संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर ले तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब है जो गिनती की संख्या है उसमें अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये गिनती की संख्या है 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक, इसमें अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी गिनती की संख्या में अगर शून्य को केवल शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यानी जो प्लस वाले रहते हैं वो धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो माइनस वाले वो रहते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। जैसे देख लीजिए 1 2 3, ये सभी क्या है? कुछ नहीं तो क्या रहता है? प्लस रहता है। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी जो माइनस में रहे, ऋण कर्ज। ये नहीं कि जितना हम लिख रहे हैं उतना ही नहीं, अनंत तक, जहां तक आप लिख सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। चलिए आप पढ़ लिए पूर्णांक संख्या। अब चलिए अगला देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए सम संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या में अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक मिल जाए वैसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी जैसे कि देख लीजिए, जैसे 3 4 5, इसके इकाई का स्थान पर अगर 2 हो, यानी 2 है इकाई का स्थान पे, तो यह क्या है? सम संख्या है। अगर मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दिया गया है ऐसे करके, इसकी इकाई का स्थान पर 3 है, तो ये सम संख्या है? नहीं है सम संख्या। यानी सम संख्या रहने के लिए इसके इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक होगी तभी यह सम संख्या कहलाएगी, नहीं तो सम संख्या नहीं कहलाएगी। चाहे इसको एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कह सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक लिखा मिल जाए सम संख्या कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिस के इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले ऐसी सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। खूब ध्यान से देखिएगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से
लिखा कोई ना मिले, ऐसी सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे दिया है 3 4 5, इसकी इकाई के स्थान पर देखिए 0 2 4 6 में से कुछ नहीं ना है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहला देगी। मान लीजिए आप बोले 8 5 6 4 ऐसे करके, तो इसके इकाई का स्थान पर 5 है, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। मान लीजिए कोई भी इसके इकाई का स्थान पर देखिए 0 2 4 5 0 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है ना, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। खूब ध्यान समझिएगा, वे संख्याएं जो अपने यानी स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए, वैसी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। यानी जैसे देखिएगा खूब ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है 12, 12 को देखिए खूब ध्यान से, 12 एक से भाग लेगा, इसमें एक से भाग लेगी, एक 2 से भाग लेगी, एक क्या चीज से लगेगी? 3 से भाग लग जाएगी, 4 से लग जाएगी और स्वयं 12 से भी लग जाएगी। ऐसी संख्या जो एक और इसके अलावा देखिए इससे भी लगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, एक और इसके अलावा किसी और से भी भाग लग गई, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कहने का मतलब 2 के अलावा किसी और से भी भाग लग रही है, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 10, 10 देखिए 10 जो संख्या है, ये देखिए ये 1 से भी इसमें भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है और 5 से भी भाग लग रहा है और 10 से भी। यानी कहने के मतलब वे संख्या जो अपने यानी स्वयं, जो 10 है तो 10 यानी स्वयं के अलावा एक किसी और से भी भाग लग रही है, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए और जैसे कि मान लीजिए 12 हो गया, 14 16 इत्यादि। चलिए अगला देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। खूब ध्यान देखिए, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। खूब ध्यान से देखिए, वैसी संख्या जो अपने, जो खुद है, स्वयं है, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। खूब ध्यान देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यहां पे देखिए 2 से शुरू करते हैं। 2 एक 2 संख्या है, देखिए जब भी भाग लगेगा एक 2 से लगेगा और 1 से लगेगा, और ये दोनों के अलावा किसी और से लगेगा नहीं लगेगा, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अगला देखते हैं 3। खूब ध्यान से देखिए 3 देखिए 3 एक से भाग लगेगा, इसमें 1 से पूरी पूरी कट जाएगी और एक क्या चीज से कटेगी? 3 से। यानी ये 2 के अलावा किसी और से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए अगला देखते हैं, मान लीजिए यहां पे दिया रहे 4। खूब ध्यान से देखिएगा, 4 दिया रहे और देखिए 1 से भी यह भाग लग जा रहा है इसमें, और क्या चीज से? 2 से भी भाग लग जा रहा है और 4 से भी। खूब ध्यान से देखिएगा, आपको बोले हैं ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए ये अपने 4 से भी भाग लग रही है और 1 से भी लग रही है, एक्स्ट्रा में क्या चीज से? 2 से लग रही है, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए इसको, यह गलत है। एक और देखते हैं यहाँ पे, खूब ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए 5। खूब ध्यान देखिए 5 में आप 1 से इससे भाग लगेगा और क्या चीज से लगेगा? 5 से, यानी यह क्या है? अभाज्य संख्या है। खूब ध्यान समझिए, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट कीजिएगा। जैसे कि नोट में लिखिए खूब ध्यान से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक और बात, ये सारे आपको 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। खूब ध्यान दीजिए, 1 से और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर वहीं पूछ दिया जाए 1 से लेकर 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो याद रखिएगा 15 अभाज्य संख्या होती है। एक और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे कि 1 से नहीं सॉरी 50 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो याद रखिएगा 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती है। इसलिए ना 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। खूब ध्यान से देखिएगा, ये बातें चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के थ्रू पूछे जा सकते हैं। इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसे सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। खूब ध्यान से एक बार और सुनिए, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा, यहां पे मान लीजिए √4 है, √4 है, ये रूट से बाहर निकल जाएगी, यानी कहने का मतलब है ये √4 जो है क्या है? 2 का वर्ग है, यानी क्या 2 बाहर निकल गई, 2 बाहर निकल गई तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे एक और देख लीजिए, यहाँ पे 2.4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और मान लीजिए यहाँ पे 57/50, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, इत्यादि। इसका एक और भी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। खूब ध्यान से देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q not equal to 0, यानी Q not equal to 0, जैसे इसमें भी देख लीजिए, जैसे 2, 3/4, 5/7 इत्यादि। एक बात और, यहाँ पे ये सारे P/Q के रूप में है, इस तरह भी आप परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे परिभाषा जो दिया गया है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सभी, ये भी सही है, ये नहीं कि जितने भी सारे लिखाए हैं गलत है, नहीं, ये भी सही है। चलिए, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, वे क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या। यहां देखिएगा, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए, तो उस समान संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या, यानी जितने भी रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे रूट √3, इसको बाहर आएगी नहीं आएगी, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3
5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए जिसको रूट से बाहर तो नहीं ला सकते हैं और दे दिए √7 इत्यादि। अभी देखते हैं, जैसे एक बार और बताई गई है, ऐसी संख्या यदि किसी संख्या से जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या भाग हो जाए, कुछ भी हो जाए, खूब ध्यान देखिएगा, वैसी संख्या किसी से यदि जुड़ जाती है यानी प्लस हो जाती है, घट जाती है यानी माइनस हो जाती है, चाहे गुना हो जाए चाहे भागा हो जाए, वो समान संख्या को भी क्या कर देगी, वो अपरिमेय संख्या कर देगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 जोड़ √3, यहाँ पे रूट जो 3 है ये 2 से जोड़ रही है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इससे जब जुड़ गई तो ये भी क्या, इसको अपरिमेय संख्या बना दी। अब देखिए यही बात बताया गया है, वैसी संख्या यदि जुड़ जाती है या घट जाती है या गुणा हो जाती है या भाग हो जाती है, तो उस समान संख्या को भी क्या कर देती है, अपरिमेय संख्या बना देती है। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया जाए 5 बटा यहाँ पे 5 बटा √3, यहाँ पे मान लीजिए इसको भी क्या कर देगी, ये अपरिमेय संख्या कर देगी इत्यादि। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब देखिए ऊपर जितने भी हम संख्याएं पढ़े हैं सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए जैसे कि मान लीजिए जितने, इसका परिभाषा कैसे देंगे, जितनी भी संख्याओं के बारे में आप सबने पढ़ा है, जितनी भी संख्याओं के बारे में आप सबने पढ़ा है सब वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए ऊपर जो शुरू से लेकर अभी तक जो संख्या पढ़ाए हैं सारे की सारे संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताइए, ताकि अगर आपको अच्छी से समझ में आया है तो हम समझ सकते हैं। इसको कमेंट में आप बोलिएगा या लिखिएगा, कमेंट में लिखने पे हम समझ सकते हैं कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया है। 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए जितने भी पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको इस सभी का आंसर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब इन सभी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपको बताना है। निम्न में सम संख्या बतावे, इन सभी में सम संख्या, देखिए जिसमें इकाई का स्थान पर 2, 4, 6, 8 हो वैसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। आपको इन सवालों का जवाब देना है। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में विषम संख्या बताएं। एक में दिया गया है 9, बी में 10, सी में 20, डी में 14। आपको बताना है यहाँ 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। खूब ध्यान दीजिए, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 10, 15, 25, इनमें से कोई नहीं। लास्ट सवाल है, निम्न में से हाँ अच्छा बात निम्न में से और परिमेय संख्या बताइए, यानी 4, 6, 2.5 और √3, इन सभी में आपको ये पांचों के पांचों सवाल को हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो इसको कमेंट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इसी तरह अगला वीडियो आते रहेंगे।